चुड़ैल लगे चुड़ैल भूत प्रेत तो ऐसे भागते हैं, बहुली मारते हैं। इनको याद कराया जाता है ओम नमः आदेश गुरु जाग जाग गुरु दत्तात्रेय अवधूता योगी। अवधूत योगी बोलते हैं इनको। उनके नाम से 3 बार पढ़ के भभूति राई या सरसों पढ़ के मार दो ना। बाबा गोरखनाथ के 8 स्वरूपों के बारे में, 8 महाशक्ति सिद्धियों के बारे में बताया गया है। बाबा गोरखनाथ की बहुत बड़े तंत्र सिद्धियां जितनी भी हैं, शुरू भी बाबा गोरखनाथ अमावस्या पर स्नान करने का, नदियों में स्नान करने का बड़ा अमावस्या विशेष रहती है, बहती। अब जैसे मेरे बाबा हैं हरियाणा नागा साधु तपस्वी हैं, जो जाएंगे मेरे शरीर में अगर जग माता जगदम्बे माता ज्वाला महारानी नौखंड तपे प्रचंड भवानी, रूप विकराल बहुत बड़ा रूप, धड़ धरनी थर थर कांपे, उनके हमारे धरती कांपती है। तामसिक सिद्धियों में क्या क्या होता है? अब जैसे काली माता है, उनका मंत्र लोगे तो रोज जितने दिन जाप करोगे, नींबू लौंग चढ़ाना, शराब चढ़ाना। जो भी व्यक्ति महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएगा, जब भी मंत्र पढ़ो, आसो माई कहाँ चली पेन मुंडों की माला, नर के मुंडों की माला, 900 अकड़ आगे चले, 900 पाछे चले, 900 दाएं 900 बाएं चले। नमस्कार दोस्तों, धर्म कथाएं के इस एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं संतोष नाथ जी। गुरुजी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। आज हम आपसे समझेंगे कि तंत्र साधना में दत्तात्रेय भगवान का क्या महत्व है और बाबा गोरखनाथ का क्या महत्व है, दर्शकों को समझाइए थोड़ा। देखिए, एक लंबी सिद्धों की कहानी है। हाँ। दत्तात्रेय भगवान का रूप जो है ना, वो तीनों देवों का एक संगम है। सती अनुसुईया की बड़ी लंबी कहानी है वहां पर। हाँ। तो तीनों देवों ने उनके गोद में जन्म लिया था, उन्होंने जो वरदान मांगा था छल के कारण, वो लंबी कहानी है। हाँ। दत्तात्रेय भगवान तीनों देवों का संगम में बहुत शक्तिशाली शक्ति है। अच्छा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्रित हो तो उसको कम नहीं आ सकते। सही बात है। इनको जब सिद्धि दी जाती है तो पहले गुरुओं ने जब हमें सिद्धि दी, हाँ। इनका मंत्र है अलग से, उस मंत्र का जाप करना पड़ता है। इसको यहाँ पर बोलते हैं गूलर का पेड़ जो होता है ना। हाँ, गूलर का पेड़। हाँ, ये चीटू का पेड़। हाँ। उसके नीचे बैठ के इनकी सिद्धि करी जाती है, मंत्र जपा जाता है। इनको पीला जनेऊ, पीले कपड़े, पीले मिठाई का भोग, पीले पुष्प, हल्दी की गठाने, ये सब इनको वहां रख के इनका आह्वान करके फिर उनका मंत्र जाप करा जाता है। बहुत शक्तिशाली शक्ति है और ये 31 दिन में हो जाए, 41 दिन में हो जाए, आदमी की खुद की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। गुरुओं का मार्गदर्शन और खुद की मेहनत। अब जैसे जब इनको याद करते हैं तो इनके आगे कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। भूत हो, पलीत हो, जिन हो, जिन्नात हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी हो, अगर इनको आपने सिद्ध कर लिया है तो फिर कोई शक्ति टिक नहीं सकती। किसी को चुड़ैल लगी हो, चुड़ैल भूत प्रेत तो ऐसे भागते हैं, बहुली मारते हैं। अच्छा। इनको याद करा जाता है ओम नमः आदेश गुरु जाग जाग गुरु दत्तात्रेय अवधूता योगी। अवधूत योगी बोलते हैं इनको। जाग जाग गुरु दत्तात्रेय अवधूता योगी, लंबी लंबी जटा बनाए ले तुम भी चढ़ाए, हाँक दिए मंत्र फट गए पर्वत तत्काल। इसको फिर जो शब्द लगाना होता है, पूरा मंत्र हम वीडियो में बोल नहीं सकते हैं। हाँ। तो ऐसे इनको याद करो तो फिर तत्काल रोशनी दिखती है। उनके नाम से 3 बार पढ़ के भभूति राई या सरसों पढ़ के मार दो ना, तो भूत पलीत को तो तीसरे नित्य की प्रचंड ज्वाला से जला के तत्काल भस्म कर देते हैं। अच्छा। भस्मी को लेके आप कहीं ठंडी करवा दो, इकट्ठी करके, या पिंड बना के बाबा गोरखनाथ से पिंड बनवा दो, उसको जाके नर्मदा में, गंगा जी में ठंडा कर दो या गंगोत्री भेज दो। ये बहुत जबरदस्त शक्ति है, तीनों देवताओं का संगम है। इनकी सिद्धि करने के लिए थोड़ा सा जो नियम होते हैं शुद्धि के, वो आपको अपनाने पड़ते हैं। और इनको जब याद करते हैं तो नहा के बैठो, मंत्र जाप करो, अपने आप से दिखने लगते हैं, उनका आभास होने लगता है कि हाँ आ चुके हैं। अच्छा। बहुत जबरदस्त शक्ति है। इनकी आराधना में गुरु का कितना महत्व है? देखिए, गुरु जो है ना सारे रास्ते बताते हैं। बिना गुरु के करोगे तो कहीं भी आदमी गच्चा खा जाता है। अब जैसे गुरु का मंत्र बताना, हाँ। एक एक शब्द का उच्चारण करना, हाँ। वस्त्र कैसे पहनने उस टाइम, हाँ। कहाँ बैठ के जाप करना है, कितना जाप करना है, भोग किस चीज का लगाना है। जैसे पीले पेड़ चढ़ने इनको,
पीले फूल चढ़ने हैं, पीला जनेऊ चढ़ना है, पीतांबर कलर का तो ये गुरु रास्ता बताते हैं। और फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है, कैसे हो रहा है, अपन को क्या मार्गदर्शन मिल रहा है, क्या मतलब अपन को जाप के दौरान कैसा दृश्य दिख रहा है, तो गुरु से पूछने के बाद फिर रास्ता प्राप्त होती है। फिर गुरु बोलते हैं अब ये कर लो, अब ये कर लो, फिर सिद्ध हो जाते हो। जब सिद्ध करो 3 बार मंत्र पढ़ो, अपने आप हाजिर हो जाते हो और उनका आशीर्वाद जो प्राप्त होता है उससे भूत प्रेत तो ऐसे भागते हैं, खत्म। अच्छा, बहुत जबरदस्त शक्ति है। बाबा गोरखनाथ के 8 स्वरूपों के बारे में, 8 महाशक्ति सिद्धियों के बारे में बताया गया है इंटरनेट पर, कई जगह हम देखते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखो क्या होता है, बाबा गोरखनाथ एक बहुत बड़े सिद्धि योगी है। हाँ। इतने बड़े सिद्धि योगी हैं, इनके साथ 9 नाथ चलते हैं। अच्छा। गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, कटिकनाथ, अखंडनाथ, चौरंगीनाथ, भरतरीनाथ, पारसनाथ, नागनाथ, 9 नाथ होते हैं। अच्छा। फिर उसके ऊपर उनकी तस्वीर होती है, तस्वीर में देख रहे हो ऊपर दत्तात्रेय भगवान होते हैं। हाँ, दत्तात्रेय। उनके ऊपर भोलेनाथ होते हैं। हाँ। तो ये जो है ना 9 नाथ जो होते हैं, दादा मच्छंद्रनाथ जिनका दूसरे नंबर पर नाम आता है, ये इनके गुरु हैं। अच्छा। और इन्होंने ये अद्भुत योगी हैं, सांसारिक जीवन से अलग हैं, इनका ब्रह्मांड में वास रहता है। तो ये तांत्रिक सिद्धियों के बादशाह माने जाते हैं। अच्छा। तांत्रिक सिद्धियों के बादशाह माने जाते हैं। तंत्र सिद्धियां जितनी भी हैं, शुरू भी बाबा गोरखनाथ से हुई हैं और अंत भी गुरु गोरखनाथ के पास में। अच्छा। अब जैसे उनको बुलाना है तो उनको पूरा नाम लेना पड़ता है, जाग जाग गोरख अवधूता, 2 मंडल बीच बेगत पंथा, मतलब 2 आकाश पाताल, बेगत पंथा मतलब ना धरती पे ना आसमान है। अच्छा। धरा अंबर बीज भेग रमनता, धरा माने धरती, अंबर माने आसमान, उसके बीच में भेग रमाया हुआ है। उनको देखो पिंडों के बीच में उनका वास है। इसे इनको याद करा जाता, पूरा मंत्र याद करो, फिर उनको बुलाओ तो सामने दिखते हैं कि हाँ बाबा जी आ गए हैं। फिर उनसे जो काम कराना हो, जैसे भी वो अच्छा काम करेंगे तो तत्काल करके बताते हैं। अच्छा। सिद्धियां इनसे ही शुरू हुई, इन पे ही खत्म हुई है। अच्छा। इनके बाद में आप जिसको भी याद करो, 9 नाथ इकट्ठे ही आते हैं। गोरखनाथ बाबा को याद करो, दत्तात्रेय महाराज को याद करो, ये सिद्धि योगी है। इनके लिए शुद्धि रखना, इनके लिए अब जैसे भोग लगना है, जब भी अपन इनका जाप करेंगे, सिद्धि करेंगे, तो गुरु जो बताएंगे उस विधि से अपन को करना है। अच्छा। लुंगी लगा के जैसे भी है। और इनके भोग लगता है नारियल, मिठाई, रोट चढ़ता है इनको। अच्छा। इनको 9 नाथों को रोट चढ़ता है, दत्तात्रेय बाबा रोट चढ़ता है। उसको बनाने में करीब 1-1.5 घंटा लगता है। उसको हम ही खुद बनाते हैं। अच्छा। उसमें मतलब किसी भी स्त्री का हाथ ऐसे मतलब कोई भी हाथ नहीं लगाता, उसको बनाना 1 से 1.5 घंटा लगता है। फिर वो थाली में लगा के गुलाब इत्र वगैरह डाल के, नारियल मिठाई लेके फिर उनको चढ़ाया जाता है। फिर उसको चाकू से काट के इनको अर्पित करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। ऐसे रहता है, इनको शुद्ध भोग लगता है इनको। अच्छा। कई परिवार के लोग बताते हैं, शिकायत करते हैं कि तंत्र क्रिया कर दी गई है, तो इनकी आराधना से, तंत्र क्रिया से इस तरह से बचा जा सकता है। देखिए क्या होता है, तंत्र क्रिया क्या होता है, दुनिया में आज तक भगवान भी हुए हैं, राक्षस भी हुए हैं, भूत प्रेतों की अलग दुनिया है, सिद्धों की अलग दुनिया है। हाँ। ऐसे रहता है। अगर किसी को जैसे तंत्र क्रिया का आभास हो रहा है, कैसे होता है आभास? आदमी मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और नौकरी के दौरान उसको सफलता नहीं मिल रही है, कमा रहा है 10,000, पता लगा उसको 2 महीने में खर्च करना है, हमारा पूरा एस्टिमेट पता लगा, ऐसे योग बन जाते हैं। इलेक्ट्रिकल आइटम खराब हो गया, कोई बीमार हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए, तो वो आदमी उन्नति नहीं कर पाता। तंत्र क्रियाओं के सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे राक्षस लोग हुए हैं, देव दानव सभी हुए हैं, जलने वाले ने कुछ कर दिया छोटा टोटका, किसी के पास सिद्धि उसने छोड़ दी, जा भाई इसको निपटा, तो वो आदमी को परेशान कर देती है। घर में लड़ाई झगड़े होंगे, नाना प्रकार के डरावने सपने दिखेंगे। उस दौरान आदमी को कहीं ना कहीं दिखा लेना चाहिए। तो सामने वाला जब देखता है कि आपके ये पितृदोष होता है कि नहीं क्या, तो उनको सांप दिखते हैं, नाना प्रकार के दुख होते हैं, जहां बीमारी नहीं होनी नई बीमारियां डेवलप हो जाती हैं। ऐसे रहता है इनका। इनका आभास होने के बाद दिखाना बहुत जरूरी होता है। किसी अच्छे जानकार को दिखाएं, जो विधि बताएं उससे उतारा करके खत्म करें। अच्छा, पितृदोष का आपने बताया, तो पितृदोष को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए इनको क्या होता है, पितृदोष 2 तरह का। सिंपल, किसी की अकाल मृत्यु हुई है,
अच्छा। वो भटकते रहते हैं। हाँ। अब जब वो भटक रहे हैं तो उनकी उपासना करना जरूरी है। हाँ। उनको मुक्ति दिलाना जरूरी है। नासिक में भी पूजा होती है, उज्जैन में भी होती है, लोग जाते हैं, बहुत भीड़ रहती है वहाँ, मतलब कभी भीड़ कमी नहीं होती है। हाँ। तो पितरों के पिंड बना के उनको भोग लगा के मुक्ति प्रदान कर सिंपल होते हैं। हाँ। जिनके पितर कोई जानकार है, अच्छा। जिसने सिद्धियां कर रखी हैं हाँ। और वो गए हैं, हम्म। उनको मनाना पड़ता है। उनका अच्छा। नारियल रखो, उनकी उपासना करो, किसी अच्छे जानकार को दिखाओ। वो साधारण पूजा से पितर वो नहीं जाएंगे। अच्छा। जो जानकार है उनको स्थान देना पड़ेगा। जब वो प्रसन्न होंगे तो उनका नारियल रख के उनका जाप करो, भोग लगाओ। हर अमावस्या को भोग लगाना है तो वो आप करेंगे, फिर आपको वो दर्शन देंगे, वही रास्ता बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। तंग बहुत करते हैं, बहुत अच्छा। परेशान करते हैं। जानकार जो पितृ होते हैं बहुत तंग करते हैं। फिर वो रास्ता बताएंगे, हमारा स्थान बनाओ या हमें ये भोग लगाओ, हमें स्नान कराओ। फिर उनको बिठालना पड़ता है, आजीवन उनको पूजना भी पड़ता है, क्योंकि जो जानकार होते हैं वो उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। आप 100 बार करा लो, गया छोड़ जाओ तो भी नहीं जाएंगे। उनकी विधि अलग रहती है। तो पितृ 2 तरह के होते हैं। सिंपल पितृ, उनको मुक्ति करा दो, ब्राह्मण लोग कराते हैं, पूजा कराते हैं, खर्चा थोड़ा सा आता है, हाँ। सही हो जाते हैं लोग। पितृ क्या होता है इनको कई लोग नहीं समझते। अब जैसे अपन घर में है, अपने माता पिता हैं, अपन खाना खा लो, उनको पूछो नहीं, सही बात। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, नाराज नाराज होंगे। बहुत तरह तरह के, तो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ। डांटेंगे, चिल्लाएंगे। ऐसे अपने जो पितृ हैं अगर जो हैं तो उनको अमावस्या को धूप ध्यान जरूरी होती है। अमावस्या पितरों के लिए ही होती है। हाँ। आप देखो गंगा जी पे, नर्मदा जी पे लोग स्नान क्यों करते हैं अमावस्या पे? गांव से आते हैं, पोटली बांध बांध के, पैदल चल चल के 10 किलोमीटर आते हैं, पोटली बांध के। नहीं है खर्चा, पैदल चले आते हैं। जिनका खर्चा है गाड़ियों से आते हैं, कई बसों से आते हैं। सुबह के टाइम में स्नान करा, उनका धूप ध्यान करा, शांति रहती है। पितरों को सदियों से अमावस्या पर स्नान करने का, नदियों में स्नान करने का बड़ा अमावस्या विशेष रहती है। बहती नदी में स्नान करना वो अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा है। कहीं कोई नर्मदा जाता है, कोई शिप्रा में स्नान कर लेते हैं, जिसके पास में जो नदी है। कई लोग गंगा जी जाते हैं। हम हर साल अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या को 2 दिन पहले हरिद्वार में रहते हैं। अच्छा। होम ध्यान करना, 14 का रात को हवन करना, सुबह हवन करना, फिर स्नान करना। हमारे पितरों में, हमारे यहाँ दादा के छोटे भैया थे, 2 भाई थे दादा, और 3 भाई अलग थे। वो क्या है, एक खंडर हमारा पूरा पड़ा है। उस खंडर में अभी भी कोई कदम पैर रखने की हिम्मत नहीं करा। अगर ज्यादा अगर रखता भी है आवेश में आके, नहीं ये हम इधर कुछ करें, उसको फल मिलता है। अच्छा। वहाँ हमारे कक्कू दद्दू, इनके बड़े बड़े बच्चे थे, माताएं निकली, पेट फूला, खत्म। मैंने इनको 10 साल लग गए। मुझे देखता था, लोग बताते थे पितृ, लेकिन कंट्रोल किसी ने नहीं कर पाया। उनको मैंने ही मना के हर साल नादिया रखता हूँ, जो भी हो। तो उसमें निकले मैंने 10 साल में, फिर 4 गए, फिर 6 गए, फिर 2 गए, फिर 1 गए। तो हरिद्वार में मुक्ति कराई। तो अब मैं अच्छा फील करता हूँ। जो बिना जानकार थे वो निकाल दिए मैंने। अब कुछ बचे हैं जिनको मुझे पूजना है, तो उनकी उपासना करता हूँ। अब जैसे मेरे बाबा हैं हरियाणा, नागा साधु, तपस्वी हैं, ये तो जाएंगे नहीं। मेरे शरीर में अगर वास करा है, मुझे रास्ता देना, तो चल रहा हूँ। हमारे और भी 4-5 जानकार हैं। अच्छा। उनको पूजना पड़ता है मुझे। हर अमावस्या को भोग लगाता हूँ, हवन आपने देखा होगा, हवन भी करता हूँ। सुबह अभी आप आए हैं, उसके पहले 8 से लेके मेरे को 2.5 से 3 घंटा लगता है जाप करने में। सबकी माला जपता हूँ, अखाड़े के देवी देवताओं की माला जपता हूँ। हमारे उस खंडर में अभी भी स्थान बनना है, तो वहाँ स्थान बनेगा जब बनेगा। अब लोगों को तो मालूम ही नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, ना तो किसी ने पूछा आज तक, और ना हमने बताया। हमने 1-2 बार बताने की कोशिश करी तो लोग बोलते हैं पढ़े लिखे, मतलब भूता खाने में उलझ गए हैं, पागल हैं। देखो, उनको नहीं मालूम। अभी तो परिवार, रिश्तेदार वाले बस केवल एक चीज जानते हैं कि वहां खंडर में केवल एक माता है। अच्छा। उनको नहीं मालूम 6 जानकार हैं, राजगुण साथ में चल रहे हैं। अच्छा। जो तपस्वी बाबा 8 साल की उम्र में हमारे 5वीं पीढ़ी के निकल गए थे, जो नागा साधु बन गए थे, 10 महाविद्याएं सिद्ध कर रखी हैं।
अच्छा। 10 महाविद्या। अब लोगों को मालूम ही नहीं है 10 महाविद्या क्या होती है। संसार की जननी 10 रूप लिए हैं दुष्टों का संहार करने। तो वहां भी किसी को कोई ना इंटरेस्ट लेता ना हम बताते हैं। तो पितरों का बड़ा वो रहता है, जानकार जो पितर होते हैं उनको प्रसन्न करना पड़ता है, फिर इनकी सिद्धियां आती हैं। अच्छा। जो जानकार है पहले उनको ये प्रसन्न, मतलब पॉजिटिव मतलब आशीर्वाद भी देते हैं और पॉजिटिव अपने आप होने लगता है। उनको मनाओगे, भोग लगाओगे, उपासना करोगे, जाप करोगे, अपने आप पॉजिटिव होने लगता है। फिर उनकी सिद्धियां खुलती हैं। अच्छा। जैसे हमारे बाबा की सबसे पहले ज्वाला माँ है, मंत्र पढ़ते हैं, हाजिर होती है। हमें खुद जब सवारी में होते तो हमें ऐसे लाइट दिखती है, अपने आप से दिखती है। अच्छा। ज्वाला माता का मंत्र पढ़ो तो सामने हाजिर रहती है। अच्छा। जग माता जगदम्बे माता ज्वाला महारानी, नौखंड तपे प्रचंड भवानी, रूप विकराल, बहुत बड़ा रूप है। धर धरनी थर थर कांपे, उनके मारे धरती कांपती है। धर धरनी थर थर कांपे, वाहन सिंह, सिंह के ऊपर चलती है। तो इसका मंत्र लंबा है। अच्छा, आपसे कोई इस तरह का मंत्र ले ले और वो आपको गुरु बना करके मंत्र ले ले और क्या फायदा होगा उनको? देखिए क्या होता है, अगर आदमी का खुद का इंटरेस्ट अगर उसको है कि मुझे सीखना है विद्या, तो पहले उसको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं है, नारियल हार मिठाई, गुरु को कपड़े, गुरु माता को कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है। अब उसमें अगर आदमी चाहता है कि हमें सीखना है तो पहले अपन को चेक करना पड़ता है उसको। अच्छा। वो हम बिठालते हैं। मेरे बहुत सारे चेले बन चुके हैं, तो बाबा की जब सवारी आती है वो खुद देखते हैं ये आदमी काय के लिए ले रहा है, बाकी इसको सीखना है कि कुछ गलत उपयोग करना है, तो वो खुद बोल देते हैं। तब गुरु मंत्र देते हैं उनको। अच्छा। गुरु मंत्र फिर वो पका लेता है। गुरु मंत्र पक जाता है तो उसको लाइट दिखने लगती है, रोशनी, पॉजिटिव रेज दिखने लगती है। तो अपने आप आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है, और देख लेते हैं बाबा आके सवारी में। फिर उसको कौन सी सिद्धि चाहिए, तामसिक सिद्धि चाहिए, माता काली चाहिए, भैरव चाहिए, अच्छा। या ज्वाला माता शुद्ध चाहिए, गायत्री माता चाहिए, सिद्धेश्वरी देवी चाहिए, हनुमान जी चाहिए। तो ऐसे सबके अलग अलग मंत्र हैं। अच्छा। अब क्या हमारे सिद्धियों की तपस्वी हुए हैं, बहुत जिंदगी भर तपस्या करी है, तो उनको बहुत सारी सिद्धियां हैं। तामसिक सिद्धियों में क्या क्या होता है? अब जैसे काली माता है, उनका मंत्र लोगे, उनको रोज जितने दिन जाप करोगे, नींबू लौंग चढ़ाना, शराब चढ़ाना, अच्छा, सिद्ध हो जाएगी। तो या तो बकरे की कलेजी लगेगी या फिर पूरा बकरा लगेगा। अच्छा। भैरव बाबा की सिद्धि करोगे, बकरा चढ़ाना ही पड़ेगा। अच्छा। आपने देखा होगा उज्जैन में काल भैरव बाबा है, जो भी व्यक्ति महाकाल बाबा के दर्शन करने जाएगा, काल भैरव जरूर जाता है। क्यों जाते हैं? उनके बिना महाकाल के दर्शन अधूरे रहते हैं। जैसे वैष्णो देवी है, माता वैष्णो के दर्शन करोगे, जब तक भैरवनाथ के दर्शन नहीं करोगे तब तक अधूरी यात्रा रहेगी। तो एक भैरवनाथ है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बंगी हो, कोई भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो जाके बोतल चढ़ाता है, बाकायदा पीते हैं। सही बात है। उनको चढ़ना ही है। अगर उनकी सिद्धि करोगे, पीछे आगे विक्रांत भैरव बैठे हैं, शमशान के अंदर बैठे हुए हैं, तांत्रिक लोग सिद्धियां करते हैं, प्रसन्न करते हैं। शराब, बकरा, कलेजी, मतलब जिस पे उठा लो वैसे चलता है। अपन जैसे में राजी कर लो उनको, महाराज हम इतना कर सकते हैं। तो उनको लगता है तामसिक सिद्धियों को तामसिक भोग लगेगा, लड्डू चढ़ते हैं। तो ये फायदा भी देते हैं उस तरह का? देखो, सिद्धि करोगे तो फिर वो जो मांगोगे वो देते हैं। अच्छा। आज महाकाल दर्शन को क्यों जाते हैं लोग? क्यों जाते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। गलत। वहां कोई जा रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है, कोई अपनी शादी मांग रहा है, कोई धन संपदा। हाँ, वही आशीर्वाद के रूप में यही चीजें मांगते हैं, और क्या है। वह रील बनाने तो जाते हैं। आदमी भिक्षु है, भगवान क्या है? सही बात है। भिक्षा मांगने जाता है। बहुत कम लोग संत योगी होते हैं, प्रभु आशीर्वाद दे, तेरी सेवा में लगे। बहुत कम। चोर जाएगा, वो क्या मांगेगा? ज्यादा से ज्यादा आज भीड़ अच्छी हो, 4 पॉकेट काट लूं। सही बात है। फूल वाला जाएगा, जो फूल माला बाहर बेच रहा है, मेरी बिक्री अच्छी हो महाराज, जिससे मैं अपना जीविका चला सकूं। तो अलग अलग विद्यार्थी जाएगा, क्या बोलेगा? अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, कम मेहनत में अच्छे नंबर आ जाए। तो प्रभु के आगे सब नतमस्तक है। सही बात। प्रभु जो है ना, वो सबको देते हैं, अपने अपने उसके हिसाब से सबको देते हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो महाकाल बाबा की, भैरव बाबा की तामसिक सिद्धियों को जो आपने पूछा, अब जैसे आसो माता है, ये ब्राह्मण की लड़की है,
हाँ, आंसू माता के बारे में आपने पिछले एपिसोड में भी बात की थी। ब्राह्मण की लड़की हाँ। है, पली भंगी के घर में है, अच्छा। उनके गुरु भंगी है। जब भी मंत्र पढ़ो, आसो माई कहाँ चली पेन मुंडों की माला, नर के मुंडों की माला, 900 अकड़ आगे चले, 900 पाछे चले, 900 दाएं 900 बाएं चले, सोने की झाड़ू, रूप का पालना, ढाका गीता, बंगाला गीता, याद करो तो सफेद साड़ी में तत्काल खड़ी। अच्छा। उससे काम करो करते हैं। उनको क्या लगता है, सुअर के छोटे से बच्चे लगते हैं, देना पड़ते हैं। अच्छा। घर में नहीं देते, बाहर जाके कर देते हैं। चेले साथ में जाते हैं, वहां जाके कर दिए। हाँ। जो भी लगता है, शराब नींबू वगैरह जो चढ़े, मुर्गा भी चढ़ाना पड़ता है कई बार। अच्छा। देसी मुर्गा लगता है, तो ऐसे होता है ये तो सब। कोई वशीकरण कर देता है तो उसकी काट भी हो जाती है? क्यों नहीं होती है? कई तांत्रिक लोग वशीकरण का भी दावा करते हैं, वो किस तरह से करते देखिए, हैं? हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते, ये विद्या है। हाँ। कोई 8वीं पढ़ा है, कोई 10वीं पढ़ा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई इंजीनियर है, हाँ। और बड़ा अधिकारी, तो ऐसे इसके लिए अपन किसी के बारे में नहीं बोल सकते। वशीकरण वाकई होता है, अगर पढ़ के किसी को खिला दिया जाए, लोग करते हो उपयोग, लेकिन वो गलत होता है। अच्छा। वो इसलिए गलत होता है, आपको भगवान ने पंच तत्वों का शरीर दिया है दुनिया में जीने के लिए, सांसारिक जीवन। हाँ। अगर आपको बंदिश डाल के उसको हम अपने वशीभूत कर लें, हाँ। तो वो आदमी की खुद की जिंदगी नहीं बची ना, सही बात है, वो दूसरा कहने पे चल रहा है। दूसरे कहने पे चल रहा है। तो ऐसे काम पहली बात तो करना नहीं चाहिए। किसी ने कर दिया है, तो हमारे बाबा सर्वंग हैं, बड़े सर्वंग हैं, छोटे सर्वंग बाबा हैं, भोलेनाथ के रूप, आते हैं, उनको याद करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनकी शक्तियां कौन सी हैं। तो बहुत सारी शक्तियां कैसी भी हो, पकड़ के उनको गिरफ्तार करा, उतारा करा, भोग दिया। अज्ञावीर बेताल बाबा को बुलाया, चल चल मच्छी वे हड़ताल, चल चल अज्ञावीर बेताल, कांधे को लाड़ा, हाथ में 11 जले, पार्वती का पुत्र सिद्धवासी का प्रचंड ज्वाला के बने हुए हो। अच्छा। बाबा सर्वंग ने, अखाड़े ने गिरफ्तार करा, जला के बस में कर दिया, उतारा कर दिया, मुक्त हो जाता है बाद में। बहुत सारी शक्तियां, अलग अलग शक्तियों के लिए, कोई ओगड़ शक्ति है तो ओगड़नाथ है, ओगड़ देवी है, लगाओ आगे आप, तो हो जाता है। अलग अलग शक्तियों का, एक शक्ति का हर एक शक्ति नहीं करती। अखाड़े में कौन सी शक्ति किस शक्ति को काटेगी वो लगाना पड़ता है। अच्छा। ऐसा होता है। ये तो था बाबा गोरखनाथ के बारे में, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही हम बात करेंगे दत्तात्रेय भगवान की महिमा के बारे में। महिमा परंपार है, सबसे पहले उनका ही बताया, त्रिदेव का संगम। हाँ। उनको याद करके कैसी भी असुरी शक्ति हो, हाँ। 3 बार मंत्र पढ़ो, उसका राई पढ़ के मार दो, कुछ मार दो, का चक्र छूटा और तीसरे नेत्र की ज्वाला जो छूटी ना, असुरी शक्ति। किस तरह के मंत्र बोल देने चाहिए, आप थोड़ा बताइए। एक बार आपने बहुत अच्छा मंत्र बताया था, बहुत तारीफ हुई थी उसकी। जाग जाग गुरु दत्तात्रेय धूता योगी, लंबी लंबी जटा बंधाई ले, तुम भी चढ़ाए हाँक दिए, मंत्र फट गए। उन्होंने अगर मंत्र फोड़ दिया और फट गए पर्वत, पर्वत को फाड़ सकती उनकी दृष्टि चक्र। तत्काल आगे शब्द लगाना पड़ता है, जला के भस्म करो, टिकी नहीं शक्ति शक्ति। अच्छा। कैसा भी राक्षस हो। अच्छा। कैसी भी तंत्र क्रिया हो सब खत्म हो जाती है? अलग अलग शक्तियां देखना पड़ता है। वो हवा आते हैं, जब हमारे शरीर में सवारी आती है ना शाम को, तो हमने तो आपसे पहले भी बोला था शाम के टाइम आइए एक बार देखें, तो किस शक्ति से किसको काटना। अखाड़ा पूरा बुलाते हैं, अखाड़े के जितने देवी देवता सिद्धियां सबको बुलाते हैं, काली तारा सोड़ी 10 मारते हैं बोले, जिसको लगाना है उसको लगा के वो शक्ति से काट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप माना जाता है, क्या महत्व है इनका साधना में? देखिए क्या होता है, ये जो ऋषि थे, माता अनसुईया थी, भगवान, ये बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। हाँ। जब भगवान ने इनकी परीक्षा ली, हाँ। तो तीनों देव वहां पहुंच गए थे। अच्छा। छल किया था वो, उस छल का परिणाम जो है ना, फिर उन्होंने मांगा था, जब छल पकड़ा गया था, उन्होंने मांगा था कि हमें आप तीनों जैसे पुत्र चाहिए, तो तीनों भगवानों को इनकी गोद में आना पड़ा था, माता अनसुईया। और जहां तीनों देव हो, विष्णु भगवान है, सृष्टि के पालनहार है, ब्रह्मदेव है, लिख दिया वही आदमी पूरा जीवन चलता है, भगवान शिव है, आदि अनंत है, आना जाना, ओहम सोहम। तो ये तीनों देवों का संगम ऐसा है कि जहां त्रिदेव बैठे हुए हैं, त्रिदेव का एक स्वरूप आया है,
त्रिदेव का स्वरूप आया है, उस स्वरूप के आगे कौन सी असुरी शक्ति टिक सकती है? कोई नहीं टिक सकती। तो तंत्र क्रिया में इनका बहुत बड़ा महत्व है। आम लोग सिद्ध नहीं कर पाते, भक्ति करना पड़ती, काफी लंबा समय लगता है, और गुरु के देख रेख में जो करता है ना, वो सफलता पाता है। अच्छा। इनको क्या होता है, शुद्ध रहना, ये 9 नाथों के ऊपर इनका नाम चलता है। जैसे बाबा गोरखनाथ का हमने बताया कि इनका तंत्र सिद्धि उनसे शुरू हुई है और उन पे ही खत्म हुई है, ऐसे रहता है इनका। तो ऐसे इनका भी एक अलग उच्च स्थान है। 9 नाथों की तस्वीर में आप देख रहे होंगे, उसमें दत्तात्रेय भगवान का, क्यों, प्रभु है, तीनों देव हैं, तो तीनों देव के आगे फिर बचा क्या है? सही बात है। उसके आगे फिर बचता है निरंजन, निराकार और निरंजन माई। जो पिंड देखते हैं ना आप, आपने कभी सोचा है कि ये दुनिया है? हम तो यहाँ अपने उलझे हैं, रोटी सब्जी नमक नौकरी इधर रिश्तेदारी लड़ाई बड़ाई सब। आपने इसके आगे देखा पृथ्वी के आगे क्या है? कितने ग्रह हैं? बाबा गोरखनाथ के सामने ऐसे पिंड घूम रहे हैं जो मुझे बचपन में दिखते थे, अभी जब दिखते हैं ना, तो अब उसकी लाइन मिली है मुझे। दिखते थे तो पिताजी को बताया, मैं किताब लेता हूं तो पिंड घूमते दिखते हैं, इधर से चले गए पृथ्वी का छोर, समंदर समंदर समंदर, पानी पानी पानी, पिंड। वो पिंडों को संचालन कौन कर रहा है? कभी सोचा किसी ने? कौन संचालन कर रहा है इसको? सही बात है। इसके आगे है क्या? ब्रह्मांड कहां तक है? आदि अनंत है, कोई और छोर नहीं है इसका। जो वहां तक देख लेता है, निरंजन निराकार को जब देख लेता है ना, मुक्ति पा जाता है या पगला जाता है, वो यहाँ की मोहमाया से दूर हो जाता है, उसको कोई सुध ही नहीं रहेगी। हम जहां तक पहुंचते उतने में ही हमारे को देख लो, नौकरी छोड़ के लोग वो कर रहे हैं, उपासना करते हैं, शांति मिलती है। तो कभी किसी व्यक्ति ने सांसारिक जीवन में जो रहता है वो कभी वहां तक पहुंच नहीं पाता है। पिंड के आगे, पृथ्वी के पिंड के आगे कौन सा पिंड है, उसके आगे कौन सा पिंड है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है? अनंत ब्रह्मांड है। वैज्ञानिक क्या, कितने भी वैज्ञानिक लग जाए, जब वहां तक पहुंच जाएगा तो प्रभु की फिर दृष्टि हिल जाती है। तो ये अलग संसार है और वही संचालन करता है। अभी आप अपन बैठे हैं, गर्मी पड़ रही है, अभी प्रभु की माया अगर हो जाए तो बढ़िया से थोड़ी सी बारिश कर देंगे और बढ़िया हवा चला देंगे, तो सब एसी कूलर सब बंद करना पड़ेगा। सूर्य नारायण का जितना तेज ज्यादा हो जाएगा उधर आपके एसी भी फेल हो जाते हैं। सही बात है। ये मनुष्य की बनाई हुई चीजें, प्रकृति ही देती है, प्रकृति ही आदमी पैदा हुआ है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा धरती क्या देती है, धरती ने हमें जन्म दिया। माँ एक धरती का रूप होती है। सही बात है। धरती से ही गेहूं हो रहा, धरती से ही चना हो रहा, उसी खेत में सब चीजें मिल रही है ना, उसी को अपन बना के खा रहे हैं, नाना प्रकार के व्यंजन। उसके बाद अपन मल त्याग कर देते हैं। वो मल त्याग करके कहां जाता है? सब खेत में जाता है, पानी में चला गया, बह गया, समंदर में गया, समंदर का पानी खारा गया, सारी नदियां आके उसमें मिलती है। फिर बास उठती है, शुद्ध पानी लेके फिर इधर बरसात होती है। बरसात क्यों होती है? बरसात ना हो तो क्यों, क्या दिक्कत आती है? किसी ने सोचा नहीं, बहुत कम लोग सोचते। सब विनाश हो जाएगा, फिर सूख जाएगी धरती पे। जो पेड़ लगे हैं उनके ऊपर धूल धक्कड़ धुआं जमा हो जाता है, कैसे पीले पत्ते पड़ जाते हैं। बारिश जब होती है ना, शुद्ध जल की बारिश होती है ना, पूरा अशुद्धि बहा के कहां चला जाता है? नाले में, नाले से नदी और नदी से समुद्र। मतलब प्रकृति का चक्र कैसे चल रहा है? कौन कर रहा है? आदमी के बस का है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसको भगवान बोलते हैं। ये तीनों देवों का संगम है। जब जो इच्छा हो तब करते हैं, उससे ही अपन खाते हैं। धरती से ही सब उत्पन्न होता है और धरती में ही समाप्त होता है। आज ये लकड़ी है, लकड़ी की अलमारी रखी है, पेड़ से ही बनी है ना। इसका एक समय होगा, 10 साल 20 साल बाद ये खत्म हो जाएगी। कहाँ जाएगी? कचड़े में। कचड़े से कहाँ जाएगी? ये प्रकृति का नियम है। भगवान सबसे बड़ी चीज है। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है। ये मेरे बाबा की सिद्धि है। अच्छा। इनकी उपासना करता हूँ, इनका मंत्र है मेरे पास में। जब जैसे कोई यात्री आए हैं, किसी को असुरी शक्तियां लगी हैं, तो बाबा की सवारी आती है, उन असुरी शक्तियों को बाबा सर्वंग, छोटे सर्वंग
अखाड़े के देवी देवता उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके उनको अज्ञावीर बेताल बाबा की ज्वाला से जला के भस्म करते हैं। कुछ ज्यादा जबरदस्त शक्ति है तो इनका उपयोग सबसे लास्ट में करते हैं। अच्छा। उसको जला दिया बाबा ने। हाँ। जला दिया, फिर गोरखनाथ बाबा को बुलाया। जाग जाग गोरख अब दूता दो मंडल विवेक तंथा धराम्बर भी बेग रमनता गोरख जागे और सब सूता दूनी पानी प्रक्षाला चिमटा चकमक पत्थर पावड़ी गोदरी गुंगी बाजे मृदंग मुरली। तो इनका मंत्र पढ़ो ना तो बाबा आ जाते हैं। अच्छा। उस भस्मी को फिर पिंड बनवाते हैं उनसे, तत्काल पिंड बनाते। अखाड़े की सभी देवी देवताओं से उस पिंड को कील दिया। अपनी 10 महाविद्याओं की शक्ति से कील दो, जिससे दोबारा ये शक्ति अपना जानकार जिसने गलत काम किया वो जगा ना पाए। पिंड बना दिया, बाबा सरवन ने उठा लिया। फिर इनको याद करते हैं वीर हनुमान को, हे महाबली ब्रह्मचारी आइए, चढ़े सिंदूर उपजय नूर काल कंटक भागे दूर चंद्रमा पैर, इनका मंत्र लगे। फिर वो उधर से 2-3 बार मंत्र पढ़ो तो सामने नजर आते हैं। अच्छा। बाबा सरवन से पिंड लेके, मुस्लिम शक्ति है, मक्का मदीना में ठोके आ जाके इसको पवन बेग से चलो और पूरे बेग से फेंकना, जहाँ शैतानों का गुम्बद बना उसमें लेके कर देना, निकल ही नहीं पाते। हमेशा के लिए वो शक्ति उस आदमी के ऊपर से हट जाती है। और कोई शक्ति है तो जूना अखाड़े में जाके गिरनार पर्वत पे कैद करा दो, शिला हटाई, अंदर गौरियों के हवाले कर दिए, करो इनकी सेवा। या फिर गंगोत्री जाकर उनको मुक्ति करा दी। तो ये पंचमुखी हनुमान करते हैं मेरे। अच्छा। 4 तरह के इनके मंत्र हैं, 4 सिद्धियां अलग अलग हैं। अच्छा। जब जिनको याद करो तो दिखते हैं, वो आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं, वहां जाके असुरी शक्तियों को मार गिराते हैं। अच्छा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस प्रोग्राम में आकर के, धन्यवाद आपका। चलो सभी सुखी रहे। हम कहते हैं लोगों के जिनके काम करो हाँ। सब एक बार में सुखी हूँ, जिससे लोगों को संतुष्टि मिले। हाँ। तो मेरा जो उद्देश्य है सही बात है, सफल होगा। वो सफल होगा। धन्यवाद।